नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है। जो लोग नए हैं, जो नए भाई बहन हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं बात करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, पर आपको सीखना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तो ही समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है तो फिर आप लॉस कर सकते हैं, और वैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है ये। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास लेकर आ चुके हैं, और जो भाई बहन यहाँ से देख रहे हैं उनको मैं बता दे दूँ कि ये हमारा क्लास नंबर 66 है। और जो लोग हमारे पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाएं, और प्लेलिस्ट पर जाकर स्टॉक मार्केट का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दें, और आप खुद भी अपने व्हाट्सएप या किसी ग्रुप में शेयर करके रख लें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, पर ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ख़तरनाक जगह है, इसीलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए क्लास को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग है वो क्या होता है, और उससे पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ये क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें आसानी से, बिगिनर्स के लिए है मौका, बिल्कुल जो लोग नए हैं उनके लिए तो बहुत मौका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर आता है। तो अब बात आता है कि हम किस किस के ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। तो हम स्टॉक्स के ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे रिलायंस है, HDFC है, L&T है। इस तरह के आप बहुत सारे शेयर हैं जिन्हें आप उसके ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मेनली देखा जाए कि ऑप्शन की ट्रेडिंग में हम कितने जगहों पर ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन का ट्रेडिंग सबसे पहले हम स्टॉक में कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में कर सकते हैं, और करेंसी में कर सकते हैं। ये मेनली 4 तरह के जगहों पर हम ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इतना बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि इन सब का जो टाइम होता है मार्केट क्लोज होने का और मार्केट ओपन होने का, ये सबका अलग अलग है। ठीक है, तो मैं बताऊं कि अगर स्टॉक की बात करें तो ये हमारा मार्केट जो है ये 9:15 से 3:30 तक ये खुला होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, जिसमें हम इंडियन स्टॉक मार्केट जो है इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं कितना बजे से, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। दूसरा हम देखेंगे कि कमोडिटीज़, ये मार्केट 9 बजे करीबन खुल जाता है। ठीक है, जो कि आपका रात के 11 से 11:30 बजे तक ये चलता रहता है। इसमें भी आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, करेंसी है। तो करेंसी का भी टाइम अलग होता है। करेंसी का टाइम है कि 9 बजे से लेकर आपको 4:30 से 5 बजे तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप करेंसी को भी ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, पर यहाँ आप एक ही करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। NSE BSE के अंदर आप जो डॉलर को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि NSE BSE या सेबी को लगता है कि कोई स्टॉक्स है वो अब लायक नहीं बचा है ट्रेड करने के लिए, तो वो उसको क्या करते हैं, वो लोग
लिस्ट से निकाल देते हैं, एनएससी बीएसई और सेबी अपने लिस्ट से बाहर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स की बात करें तो एलएनटी है, एचडीएफसी है, कमोडिटीज़ है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है। और इंडेक्स में आपको तो पता ही, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इस तरह के बहुत सारे इंडेक्स हैं। और चौथा क्या है, करेंसी में जिसको हम यूएसडी आईएनआर में कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, और बात होता है कि यहाँ पर लोग जो होते हैं वो लॉस क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि लोग लालच के चक्कर में सबसे पहले कूदते हैं इंडेक्स में, जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, अप डाउन होता ही रहता है, कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे। मतलब उस समय जो आपका इमोशनल होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो मार्केट के कंट्रोल में होता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपको खुशी होने लगती है, जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो आपको डर लगने लगता है। तो इस जगह में यानी कि इंडेक्स में आपका जो होता है पूरा जो कंट्रोल है, आपका इमोशनल का जो कंट्रोल, वो मार्केट के हाथ में होता है। और इसीलिए यहाँ पर कई सारे लोग जो होते हैं काफ़ी लॉस करते हैं। अगर आप रियल में अगर सीखना ही है तो आपको सबसे अच्छा जगह ट्रेडिंग, ऑप्शन की ट्रेडिंग कहाँ पर करना चाहिए, करेंसी में करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको फ़ायदा यानी कि प्रॉफिट बहुत कम होगा, लॉस भी बहुत कम होगा, लेकिन आप मार्केट के बिहेवियर को समझ पाएंगे, मार्केट कैसे बिहेवियर करता है और आपको कैसा लगता है। जब आपके फेवर में मार्केट जाता है तो आपको कैसा फील होता है, जब मार्केट आपके अपोजिट जाता है यानी कि आपको लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट जब आपके अपोजिट चला जाता है यानी कि जब लॉस होने लगता है तब आपको कैसा फील होता है। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके सीखना चाहिए। तो वो सीखने की जगह यहाँ पर है आपका जो ये USD है ना, करेंसी में आप ट्रेडिंग करें, बिल्कुल आसान है। थोड़ा थोड़ा करके सीखें, क्योंकि सीखने से ही आपको प्रैक्टिस होगा, आपको मार्केट के बिहेवियर्स को समझ पाएंगे, तभी आप फ्यूचर में अच्छा एक ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि आप अगर आते के साथ ही, कई लोग होता ही है कि जो लोग न्यू आते हैं और वो सीधा कूदते हैं इंडेक्स में और यहीं पर उनका बैंड बच जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट कि आपका पैसा भी चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए तो मैं कई बार वीडियो में कहता हूँ कि आप मार्केट में पहले सीखने के पर्पज़ से आप पहले सीखिए, फिर तो कुछ हो सकता है। बिना सीखे आप अगर अगर कूदते हैं इसमें तो फिर तो भाई आपका लॉस ही होना है। तो उम्मीद है कि इतनी बात क्लियर है। ठीक है, मैं अभी फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ऑप्शन पे हूँ। ठीक है, आज हम ऑप्शन की बात करेंगे। तो इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आप चाहें तो इस चीज़ को लिख लें, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पूरा डिटेल से समझाना है, बताना है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि जो स्टॉक मार्केट है वो, जैसे ऑप्शन की बात हम कर रहे थे, ऑप्शन और फ्यूचर कहाँ से आते हैं। तो अभी मैंने बताया डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी नहीं है कि याद रखना, बस समझ सकते हैं आप, ध्यान में रख सकते हैं इस बात को। ठीक है, इतनी बात के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहें तो इस चीज़ को लिख लें। तो अभी मैंने बताया कि किस किस के ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स के ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमने देखा रिलायंस है, HDFC LNT है, निफ्टी 50 है। तो ऐसे बहुत से शेयर हैं जिसमें ऑप्शन खुले होते हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा क्या देखा था हमने, जैसे कई बार सेबी या NSE BSE को लगेगा कि यह शेयर लायक नहीं बचा है, तो वह क्या करते हैं, शेयर को ऑप्शन से बाहर भी कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तो ऑप्शन कर सकते हैं जो सेबी के द्वारा लिस्टेड होती है। ऐसे तो सारे सेबी के द्वारा ही लिस्टेड होती है, पर कुछ कुछ को ही आप ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हैं, सब में ऑप्शन की ट्रेडिंग खुला हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप सीख लें, समझ लें। अगला क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स होते हैं जिनके अंदर आप ऑप्शन कर सकते हैं। तो क्या सारे इंडेक्स में ऑप्शन कर सकते हैं, तो नहीं, वह भी लिमिट में लिस्टेड है, उसी को ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, फिन निफ्टी है, ETC, और भी होते हैं, आप कमेंट में प्लीज़ बताएं, तभी तो पता चलेगा आप लोग सीख रहे हैं या फिर बस ऐसे ही वीडियो देख के भाग रहे हैं। अगला देखते हैं, स्टॉक और इंडेक्स।
इनका खुलने का समय 9:15 से 3:30 तक होता है। अभी मैंने बताया कि स्टॉक और इंडेक्स का जो चार्ट है जो हम लोग ट्रेड करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे क्रो की एप्लीकेशन वगैरह में है, तो उसमें आप देखेंगे कि स्टॉक और इंडेक्स का जो खुलने का टाइम है वो 9:15 से मार्केट स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3:30 बजे शाम तक चलता है। दूसरा हम देखे थे कि कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कमोडिटी में क्या होता है, तो यह मार्केट 9 बजे खुल जाता है और रात के 11 से 11:30 बजे तक चलता रहता है। जैसे कि आप कमोडिटी में क्या क्या आ सकता है, तो सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, नेचुरल गैस है, एटीसी है। ठीक है। अगला क्या है कि आप करेंसी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ आप एक ही करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया के अंदर एनएसई बीएसई सेबी के अंदर डॉलर को ट्रेड कर सकते हैं। इसका समय 9 बजे से शाम 4:30 से 5 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली हमने देखा कि 4 जगह पर ही ऑप्शन की ट्रेडिंग की जा सकती है। वो कौन कौन से हैं? पहला स्टॉक देखा, दूसरा इंडेक्स देखा हमने, तीसरा देखा कमोडिटीज़ और चौथा देखा करेंसी। स्टार्टिंग में आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको अगर स्टार्टिंग सीखना ही है, थोड़े कम पैसे से सीखना है और सीखने की वजह से अगर आप यहाँ पर आए हैं डायरेक्ट अमीर बनने के लालच से नहीं आए हैं, तो आप अगर ऑप्शन करना ही है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 4 नंबर का जो है ना करेंसी, मैंने बताया कि इसमें आपको लॉस कम प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आएगा, आप सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो आप स्टार्टिंग करेंसी से ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ऑप्शन क्या है, तो इसको हम एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह समझेंगे, जो बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, मतलब इसके क्या क्या रूल हो सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो ऑप्शन क्या है, तो इंश्योरेंस कंपनी की तरह होती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम हम एक बाइक इंश्योरेंस कंपनी को रखते हैं। और ये जो कंपनी है, बाइक की इंश्योरेंस कंपनी है, वो कहता है किससे, कस्टमर से कहता है कि आप अगर मुझे 1,000 रुपये देते हैं साल के, तो साल भर में अगर आपका बाइक कहीं ठुक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो बदले में मैं आपको कितना दूंगा। आप अगर मुझे 1,000 देते हैं तो मैं बदले में, अगर आपका बाइक को कुछ भी होता है, तो मैं अगर कितना दूंगा, 20,000 रुपये दूंगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। ये कौन कहता है कि कंपनी कहता है, ये इंश्योरेंस कंपनी है बाइक की, तो वो कहता है। दूसरा क्या है कि ये कहने के बाद उसने, जो कंपनी है, वो क्या करता है कि 1,000 के हिसाब से 1,000 कस्टमर को वो ऐड कर लेता है। ठीक है, तो टोटल कंपनी के पास कितने हो जाते हैं, 1,000 आदमी और 1,000 रुपये के हिसाब से उसके पास, कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपए होते हैं। कब होते हैं, पूरे साल भर के अंदर में। ठीक है, इतना क्लियर है। पर साल भर में क्या होता है, साल भर में जब देखा जाता है तो 10 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके बाइक कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, या मतलब एक्सीडेंट हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो कितने होते हैं, 10 कस्टमर का ही इतना होता है कि वो टूट जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं, वापस से कंपनी के पास जाते हैं कि आप भाई, आपने हमसे वादा किया था कि अगर आपके बाइक को 1 साल के अंदर कुछ भी होता है तो मैं आपको बदले में 1,000 के बदले में कितना दूंगा, 20,000 रुपये दूंगा। तो वो कंपनी क्या करती है, उन कस्टमर्स को 20,000 के हिसाब से 10 कस्टमर को दे देती है। बाइक जो टूटा और 10 कस्टमर के पास पैसा गया तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए वो बाइक वालों को दे देता है कंपनी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर सबने कराया है तो सबका टूटना तय है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल सेम जो है ना आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये इसमें भी आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा, सेम चीज़ वही होता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर 2 लाख रुपए किसके चले गए, कंपनी के। कहाँ से गए,
इन कस्टमर्स के पास गए जिन्होंने जिनसे ये वादा किया था कि मैं 20-20 हज़ार रुपये करके दूंगा। अब कंपनी के पास 10 लाख में से -2 लाख कर देते हैं तो बचता कितना, 8 लाख। 8 लाख रुपए बच जाता है किसके पास, कंपनी के पास। तो इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर जो 1000 कस्टमर थे तो क्या सबका बाइक का एक्सीडेंट हुआ, नहीं हुआ। तो ये भी सेम आपका ऑप्शन में देखने को मिलेगा जो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है प्रोबेबिलिटी का खेल है कि 1000 वो कस्टमर को इकट्ठा किया और 1000 से ये वादा किया कि अगर आपके बाइक को कुछ होता है तो मैं बदले में 20,000 रुपये आपको दूंगा 1 साल के अंदर, ठीक है। तो सेम चीज़ अप्लाई होता है हमारा ऑप्शन की ट्रेडिंग में, बिल्कुल इसी तरह से मैं अभी बिल्कुल क्लियर करूँगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बाकी बात यह रह गया कि 8 लाख जो है बचा कंपनी के पास, तो क्या उसको वो लेकर कहीं घूमने चली जाएगी, नहीं। तो वो भी तो आगे उसको निवेश करेगी, अगर कुछ परसेंटेज मिलेंगे तो उसका भी तो पैसा ग्रो होता ही रहेगा। तो सेम इसी तरह का जो है बात उसमें फॉलो होने वाला है हमारे ऑप्शन में। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना बात उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ऑप्शन के पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो 2 होते हैं और 2 के अंदर फिर 2-2 होते हैं। पहला कौन होता है, सेलर होता है। दूसरा कौन होता है, बायर होता है, ठीक है। ऑप्शन के मेनली 2 पार्टिसिपेंट होते हैं और उनके अंदर 2-2 होते हैं। पहला सेलर, सेलर का कॉल है और फिर पुट है, फिर बायर है तो बायर का कॉल और पुट है। इतना समझ में आया। अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के पार्टिसिपेंट 2 तरह से होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। लेकिन ऑप्शन के बायर को अगर लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसका जो व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब ये किसको बाय करता है, तब ये ऑप्शन में जाकर ये कॉल को बाय करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। पर इसका जो कॉल को जो ये बाय किया, तो आखिर कोई सेल किया होगा तभी तो ये बाय किया। तो जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी कि इसका व्यू, बायर का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो सेलर का व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट नीचे आएगा। तो जब इसको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा सेलर का, तो ये कॉल क्या करता है, इसको बेच देता है। किसको बेचता है, बायर को। अब इन दोनों में सौदा हो गया, ठीक है। पर अगर ऑप्शन के बायर को ही लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि अब बायर को लगने लगा है कि मार्केट नीचे उतरने वाला है, मार्केट क्रैश करने वाला है, तब ये क्या करेगा, तब ये किसको बाय करता है, तब ये पुट को बाय करता है। पर इसका जो व्यू है, पर इसको अब क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब ऑप्शन के जो बायर है उनको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट को बाय करेगा। लेकिन ऑप्शन के सेलर है, उनको लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, तब ये क्या करता है, इस पुट को इससे बेचता है, सौदा करता है। तो इतना बात क्लियर है। तो आप देखते होंगे कि कई बार आप यदि सेल, यानी कि सेलर बनकर सेल करना चाहते हैं तो आपको पैसा जो मनी है बहुत ज़्यादा दिखता है। वो क्यों दिखता है आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, बायर की नज़र से देखते हैं मार्केट को, ठीक है। अगर बायर 5,000 रुपये लगाता है, ठीक है, 1 मिनट, अगर कोई बायर है वो कॉल को ख़रीदने के लिए अगर 5,000 रुपये लगाता है मार्केट में, तो आपको पता है कि बदले में उसके जो सेलर है उसको कितने रुपए लग जाएंगे। यही सेलर को लगभग 1 लाख रुपए लगता है, ठीक है, 1L 1 लाख रुपए लगता है। मतलब यहाँ पर ये सौदा होता है कि अगर बायर को लगता है कि मार्केट अगर मेरे फेवर में जाएगा, ठीक है, अगर मार्केट, मुझे अगर लगता है कि मार्केट अप जाएगा, मार्केट में मैं 5,000 रुपये लगाया हूँ और मार्केट मेरे फेवर में गया है, तब उसको क्या होता है कि सेलर का जितने भी अमाउंट है, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए टोटल किसको मिल जाएंगे, इस बायर को मिल जाएंगे। इतना क्लियर है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है, यानी कि बायर को सिर्फ 5,000 रुपये लगेगा और सेलर को कितना लगता है, 1 लाख रुपए। लेकिन अगर बायर
के फेवर में मार्केट अगर गया तो सेलर के जितने भी अमाउंट है, यानी कि 1 लाख हमने देखा अभी, तो 1 लाख रुपए किसके पास चले जाएंगे? बायर के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट सेलर की ओर गया, यानी कि जो सेलर था उसको लगा था कि मार्केट नीचे जाएगा और बायर को लगा था ऊपर जाएगा, और मार्केट सेलर के फेवर में जाता है, तो वो बायर से कितना ले सकता है? बस 5,000 ही लेगा, उसका प्रीमियम ही तो लेगा, वो ज़्यादा थोड़ी ना ले सकता है। लेकिन अगर मार्केट बायर के फेवर में जाता है तो सेलर का सारा पैसा ले लेता है। तो अभी आप क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल इतना समझ में आया? चलिए आप देखिए, अब बात वही है यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या देखा था? कस्टमर और कंपनी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप। तो ये कंपनी को हमने मान लिया अब सेलर, ठीक है, ये कंपनी है सेलर, और ये जो कस्टमर से ये है बायर, ठीक है। ये मोबाइल है उसने अच्छे से लिख नहीं रहा है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि अब ये जो है सेलर, ये क्या बोला इससे, बायर से, कि अगर मार्केट तुम्हारे फेवर में जाता है तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें 20,000 रुपये दे देता हूँ। तो वही बात हुआ ना कि अगर तुम्हारी गाड़ी की एक्सीडेंट होती है तो मैं तुमसे बस 1,000 ले रहा हूँ, लेकिन 1 साल के अंदर गाड़ी तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाती है तो मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। अब क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेलर और ये हो गया बायर। लेकिन इसमें एक और सीक्रेट बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब मान लीजिए जो इंश्योरेंस कंपनी था, जो कस्टमर्स थे, जो बायर्स थे, ठीक है, अब उनका क्या कहना है कि उसने अगर 1 जनवरी को 2024 को इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, 2024 को इंश्योरेंस करवाता है 1,000 रुपये लगा के, और ये क्या करता है 5 जनवरी 2025 को जाता है किसके पास? कंपनी के पास। तो क्या उसको अब उतना लाभ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि वो जो प्रीमियम था, जो बायर था, वो 1,000 प्रीमियम जो दिया था कंपनी को, तो उसका क्या कहना था कि 1 साल के अंदर अगर कुछ होता है तो ही आपको बेनिफिट्स मिलेगी। अगर 1 दिन के बाद अगर आप आते हैं तो आपका जब अब है प्रीमियम हो जाएगा कितना? 0। तो सेम चीज़ आपका उसी स्टॉक मार्केट में भी होता है। इसमें बस 1 साल का है, क्योंकि हम मतलब मोटा मोटी मान के चलते हैं, क्योंकि बस आपको समझाने के लिए लिया हूँ कि ये बाइक है और ये कस्टमर है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेम उसमें भी ऐसा होता है। अगर आप किसी ऑप्शन को होल्ड करके रखते हैं तो उसका वीकली जो एक्सपायरी है, तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, जब उसका एक्सपायरी होता है तो आपका जो प्रीमियम अगर 5,000 लगाए थे, तो इसमें कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है कि आपने प्रॉफिट बनाया या फिर लॉस हुआ। ये जब एक्सपायरी हो जाता है तो आपका प्रीमियम हो जाता है 0। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, और जिनको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार पीछे करके देखें, बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि आपका ऑप्शन में भी तो होता है ना कि एक्सपायरी के दिन आपका जो प्रीमियम है वो 0 हो जाता है। तो सेम इस तरह का इंश्योरेंस कंपनी के टाइप में भी आपका स्टॉक मार्केट है। अगला क्या है? अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि हम जब भी मार्केट को देखते हैं तो किधर से देखते हैं? किसके व्यू से देखते हैं? क्योंकि हमें लालच है ना, हम लालच को हमेशा आगे ला कर देखते हैं मार्केट में, कि मैं अगर 5,000 लगा रहा हूँ मार्केट में तो मुझे सेलर से 1 लाख मिलने वाला है। यही देखकर हमें तो ट्रेड करते हैं कि हम 5,000 लेकर आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा लालच की तरह आकर्षित होते हैं, और हमको लगता है कि मार्केट मेरे साइड में जाएगा तो हमें 1 लाख आराम से कमा सकते हैं। लेकिन रियल में मार्केट को कौन चलाता है? वो है सेलर चलाते हैं, यानी कि कोई कंपनी चलाता है। अभी जो हमने कंपनी देखा, बाइक कंपनी, तो सेम इसमें भी तो क्या हमेशा बायर यानी कि कस्टमर्स फ़ायदे में होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो प्लीज़ आप पूरा सीख कर आएँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए।
तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आया कि मार्केट को कौन चलाता है, सेलर चलाते हैं, बायर चलाते हैं क्या, नहीं। क्या कोई कस्टमर कंपनी से ज़्यादा फायदे में रह सकता है, तो कभी नहीं। हमने उसमें भी देखा 1,000 करके कोई अगर कस्टमर 1,000 लगाते हैं तो बदले में कुछ ही लोग का उन पे एक्सीडेंट होता है, तो कुछ ही लोग को फ़ायदा होता है। सेम इसमें भी वही है कि बायर से ज़्यादा सेलर फ़ायदा में होता है, क्योंकि सेलर ही मार्केट को चलाते हैं। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर बहुत ही ज्ञान का चीज़ है। ये चीज़ आप अगर भूलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लॉस कहाँ से हो रहा है और आप फ़ायदे में क्यों नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप और भी, मैं एक बात और भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि खुद जो सेबी है, यानी कि सेबी, SEBI, ये खुद क्या कहता है पता है आपसे, कि 100 में से 100 लोगों में से सिर्फ 2 से 3 लोग ही हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं। किन के लिए कह रहा है, बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए नहीं। ये सेबी कहता है कि जो 100 लोग हैं उसमें से 2 से 3 ही लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं, बाकी के 98 से 97 लोग लॉस में हैं। ये किसके लिए कह रहा है सेबी, बायर्स के लिए कह रहा है, ठीक है, सेलर्स के लिए नहीं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से पहले सीखें फिर स्टॉक मार्केट में आए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक जगह है। अगर आप थोड़ा सा चूक करते हैं तो मार्केट आपको फिर चुका देगा। इतना बात क्लियर है। अगर वीडियो क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ठीक है। अगला क्या है, सेलर मतलब बड़े बड़े लोग, FIDII, जो मार्केट के अंदर बड़ा कैपिटल लगाते हैं और सेलिंग करते हैं। बाइंग में कम पैसा लगता है और सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि सेलर प्रॉमिस करता है बायर को कि मैं इतना पैसा दूंगा अगर आपको कुछ आते हैं तो, ठीक है। अगर मार्केट आपके फेवर में आएगा तो जो सेलर है वो बायर्स को कहता है मैं इतना पैसा आपको दूंगा, और वही लालच के चक्कर में मार्केट में बायर्स जो होते हैं ट्रेड कर बैठते हैं, लेकिन उनको रियल कहानी पता ही नहीं है कि सेलर्स ही मजबूत होते हैं। आखिरकार सेलर ही पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अगला क्या है, अगर किसी ऑप्शन के बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वह क्या करता है, कॉल को बाय करता है। अभी हमने देखा चार्ट में, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया। अगर किसी ऑप्शन के बायर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वह क्या करता है, पुट को बाय करता है, ठीक है। ये सब आप लिख लें। बायर जब कॉल को बाय करेगा तो उसको कोई ना कोई तो सेल करेगा, तो वह कौन सेल करेगा, तो वह है सेलर, बिल्कुल ये भी हमने देखा। अगला क्या है कि कॉल के बायर को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और कॉल के सेलर को लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा, तब वह सेलर जो है कॉल को सेल करता है और कॉल के बायर खरीदते हैं। वो भी मैंने दिखाया अभी। अब दोनों के आपस में सौदा हो गया, बायर के कॉल और सेलर के कॉल का। अगर बायर के प्रीमियम दिया है 5,000 रुपये तो सेलर को लगेगा 1,00,000 रुपये लगभग। अगर बायर के फेवर में मार्केट जाता है तभी सेलर का 1,00,000 रुपये ले सकता है बायर, लेकिन अगर सेलर जो है ऑप्शन के सेलर के फेवर में मार्केट गया तो वो बायर से कितना पैसा ले सकता है, बस 5,000 ही ले सकता है, मतलब उसका प्रीमियम ही तो ले सकता है। अभी हमने देखा कि जो बाइक कंपनी हो तो लोगों से प्रीमियम ही ले सकता है, 1,000 ही ले सकता है, लेकिन अगर उस 1,000 देने के बाद अगर कुछ हो जाता है उसके बाइक को या फिर कार को, जो भी है, तो उसको कंपनी को कितना देना पड़ता है, 20,000 रुपये। सेम केस यहाँ भी है। इतना समझ में आया, बिल्कुल आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सेलर, बायर, कॉल और कॉल। तो अभी हमने देखा सेम चीज़ वही है। अगर इसके बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब ये कॉल को खरीदता है, और ऑप्शन के सेलर को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तब ये क्या करता है, कॉल को बेच देता है। किससे बेचता है, बायर, ऑप्शन के बायर को, यानी कि जब ये खरीदता है तो ये बेचता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर कॉल को सेल करते हैं तो लगभग 1,00,000 लगते हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में जाके कॉल को सेल करने में कितना पैसा लगता है। आप ऑप्शन कोई भी स्टॉक में जाकर देख सकते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा पैसा बताएगा आपको, ठीक है। अगर कॉल को बाय करते हैं तो सिर्फ 5,000 ही लगेंगे, लगभग मैं बता रहा हूँ, पूरा कंफर्म नहीं है कि 1,00,000 ही है और 5,000 है, उसमें माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ।
अगला क्या है, तो बहुत से लोग ऑप्शन की ट्रेडिंग की तरफ इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि वह बायर की नज़र से देखते हैं और यह भी देखते हैं कि कम पैसा में ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, पर असल में मार्केट को सेलर चलाते हैं। अभी मैंने समझाया बिल्कुल आसान भाषा में कि मार्केट हमेशा कौन चलाता है, सेलर चलाता है। हम लोग क्या गलती करते हैं, छोटे लोग हमेशा बायर के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो बायर कहता है कि अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो सेलर का सारा पैसा मुझे चाहिए। मतलब कि अगर सेलर ने 1 लाख रुपए देने को कहा है तो उसको देना पड़ता है, और अगर सेलर के फेवर में मार्केट गया तो वह बायर से उसका प्रीमियम ही ले सकता है। मतलब सिर्फ 5,000 ही ले सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। किसी बायर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तब वो पुट को ख़रीदता है, ठीक है, जो अभी मैंने समझाया। दूसरा क्या है, किसी सेलर को लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब वो पुट को बेचता है। सेम उसमें भी जो मैं बताया था उसमें अगर आप क्लियर नहीं है तो मैं एक और चार्ट बना के दिखा रहा हूँ कि अगर ऑप्शन के बायर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तब ये पुट को ख़रीदता है, पर ऑप्शन के सेलर को क्या लगना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा तब ये पुट को इससे बेचता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। तो कॉल के बायर का पुट के सेलर से कोई संबंध नहीं है और पुट के बायर का कॉल के सेलर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि संबंध किसका है, तो कॉल के बायर का कॉल के सेलर से संबंध है और पुट के बायर का पुट के सेलर से संबंध है। तो 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोग नुकसान में होते हैं। वह बायर की बात कर रहे हैं। ये कौन बात कर रहा है, सेबी कह रहा है कि 10 में से जो 9 लोग हैं वो लॉस में होते हैं, 1% ही लोग हैं कि वो प्रॉफिट में है। ये बायर को कह रहे हैं। यह बात खुद सेबी कह रहा है कि सिर्फ 1% लोग ही फायदे में हैं। इतना है, क्लियर है। अब आप चाहें तो इस फिगर को आप कॉपी में या फिर नोटबुक में उतार सकते हैं। सेलर पुट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जिस व्यक्ति का व्यू कहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और एक खास लेवल से नीचे नहीं आएगा तो वो पुट सेलर है। दूसरा क्या है, बायर है पुट। जो व्यक्ति सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट बायर है। मतलब ऑप्शन के बायर को लगता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो वो पुट को ही बेचता है ना, पुट को ही खरीदता है, सॉरी। तो उसी टाइप में ये चीज़ है जो मैंने अभी इतने अच्छे से समझाया बिल्कुल आसान भाषा में। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला क्या है कि कॉल। अब बात है कॉल का, पुट के कॉल का, सॉरी सेलर के कॉल का, जिसका व्यू होगा कि मार्केट नीचे जाएगा और एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो वो कौन है, कॉल का सेलर है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो वो क्या करेगा कि कॉल को बेचता है किससे, बायर से। ठीक है, तो बायर का क्या व्यू होना चाहिए कि मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर बायर चाहता है मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका जस्ट अपोजिट होता है कि सेलर का व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो तीसरा क्या है कि सेलर का डायरेक्शन और टाइम डीके का फ़ायदा मिलता है, पर बायर को सिर्फ डायरेक्शन का मिलता है और टाइम डीके का नुकसान होता है। क्योंकि बायर से अगर कोई ख़रीद के रखा हुआ है और उसका एक्सपायरी आ जाता है और उस बेचारे का अगर प्रॉफिट ना होकर लॉस में है तो भी उसका टाइम डीके का क्या होता है, नुकसान होता है। मतलब टाइम के साथ उसका जो प्रीमियम है बिल्कुल जीरो हो जाता है। और उसको फ़ायदा किसको मिलता है, सेलर को मिलता है। ठीक है, जो सेलर चलाते हैं। सेलर में क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क एंड लिमिट प्रॉफिट होता है। क्योंकि सेलर क्या करता है, बायर से बस उसका प्रीमियम ही ले सकता है। और अनलिमिटेड रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर गलती से भी मार्केट बायर का फेवर में गया तो उसका जो पैसा है, यानी कि सेलर का जो वादा किया है कि मैं इतने रुपए दूंगा, वो सारा पैसा किसको चाहिए, बायर को चाहिए। लेकिन बायर की ओर से अगर देखते हैं तो लिमिट रिस्क है। क्योंकि इसका अगर जाएगा तो कितना जाएगा, 5,000 ही जा सकता है। 5 से 6,000 तो नहीं ले सकता, इसका माइनस तो नहीं जा सकता है ना। अगर 5,000 रुपये लगाया है, ठीक है, अगर ये 5,000 रुपये लेकर आया है और गलती से इसका मार्केट में क्या होता है कि
एक्सपायरी आ जाता है और इसका प्रीमियम जीरो हो जाता है। तो जीरो से माइनस तो नहीं हो सकता है ना, तो इसका जो 5,000 है वही सेलर ले सकता है। लेकिन सेलर का जो अनलिमिटेड रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर गलती से बायर के फेवर में मार्केट जाता है तब इसके जो पैसे हैं सेलर के, जितने ये देने को कहा है, वादा किया, वो सारा पैसा किसको चाहिए? बायर को चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसमें मैं लिखा हूँ कि लिमिट रिस्क एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट किसको होता है? बायर को। लेकिन सेलर को क्या होता है? अनलिमिटेड रिस्क है और लिमिट प्रॉफिट है, मतलब जितना उसका अमाउंट है वही ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मैं भी और भी मोटिवेट हूँ और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और न्यू क्लास में हम मिलते हैं। और एक बात और कि जिनको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को पीछे करके देखें 1-2 बार, बिल्कुल समझ में आएगा। और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ध्यान रखें।